दोस्तों, एक 50 साल का ससुर अपनी 30 साल की जवान विधवा बहू के साथ बहुत ही जोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा था। ससुर और बहू के बीच में शारीरिक संबंध बनाने का ये नाजायज सिलसिला पिछले 4 सालों से चल रहा था। लेकिन 4 सालों बाद जब उसके छोटे बेटे की शादी हो जाती है तो उसकी बहू एक दिन अपनी जेठानी और ससुर को शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लेती है। उसका ससुर उसकी जेठानी के साथ जिस तरह से शारीरिक संबंध बना रहा था, उसकी छोटी बहू देखकर अपने ससुर की बिल्कुल दीवानी हो जाती। इसीलिए एक रात को छोटी बहू भी अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है और उसको लिपट जाती है। लिपटने के बाद ससुर और बहू के बीच में दोस्तों क्या होता है, जानने के लिए आप लोग बस कहानी में अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सच्ची कहानी बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले की है। सीतामढ़ी जिले के एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में कुल 3 सदस्य थे। परिवार के मुखिया राम स्नेही और उनके 2 बेटे। क्योंकि राम स्नेही की पत्नी की मौत कुछ साल पहले ही हो गई थी, इसीलिए जब उनके बड़े बेटे की उम्र लगभग 24 साल हो जाती है तो वो अपने बड़े बेटे की शादी कर देते हैं। घर में बहू आती है, अपने साथ खुशियां भी लाती है। बड़ी बहू अपने ससुर और अपने देवर का अपने पति के जैसा ही बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। इसीलिए घर के सभी लोग बहुत खुश रह रहे थे। लेकिन शादी के 3 से 4 सालों के बाद अचानक से राम स्नेही के बड़े बेटे की किसी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। बेटे की मौत के बाद विधवा बहू घर में अकेली रह रही थी। इसीलिए राम स्नेही अपनी बहू का बहुत ध्यान रखता था, उसकी सभी जरूरतें पूरी करता था। इसी वजह से जब पति की मौत को 3 से 4 साल का टाइम बीत जाता है तो उसकी बहू को उसकी जवानी परेशान करने लगती है, उसकी शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा होने लगती है। और ससुर अपनी बहू का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था, इसीलिए बहू अपने ससुर की तरफ आकर्षित होने लगती। दोस्तों, ससुर भी अभी 50 साल का ही था। जब से उसकी पत्नी की मौत हुई थी उसने भी किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। इसीलिए वो अपनी बहू की हरकतों से समझ जाता है कि मेरी बहू को क्या चाहिए। इसीलिए ससुर भी अपनी बहू की तरफ आकर्षित होने लगता है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। लेकिन बहू अपने ससुर से बोल नहीं पा रही थी उसको क्या चाहिए। ऐसे ही सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहता है। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद ससुर को लगता है कि मेरी बहू कुछ नहीं बोलेगी, मुझे खुद ही अपनी तरफ से कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए ससुर एक रात को अपने कमरे से उठता है और अपनी बहू के कमरे में घुस जाता है। उसकी बहू सो रही थी, इसीलिए अपनी बहू को नींद में देखकर ससुर उसके बगल में लेट जाता है और प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेरने लगता है। जब ससुर काफी देर से अपनी बहू के शरीर पर हाथ फेर रहा था तो अचानक से उसकी बहू की नींद खुल जाती है। अपने पास अपने ससुर को देखकर बहुत शर्मा जाती है। लेकिन कई सालों के बाद कोई आज उसको इतना प्यार से सहला रहा था, इसीलिए उसको भी अच्छा लग रहा था। वो भी अपने ससुर को अपने ऊपर खींच लेते हैं। इसके बाद ससुर और बहू दोनों एक दूसरे के साथ अश्लील हरकतें करने लगते हैं। और जब दोनों शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ससुर अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, 50 साल का ससुर अपनी 30 साल की विधवा बहू के साथ इतना जोरदार और दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि बहू को अपने पति की याद आने लगती है। क्योंकि उसका पति जवानी के दिनों में इस तरह से शारीरिक संबंध बनाता था, जिस तरह से उसका ससुर 50 साल की उम्र में उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। ससुर अपनी बहू को चरम सुख दे रहा था। वो अपनी बहू को खुश कर देता है और बहू को भी ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाकर बहुत अच्छा लग रहा था। इसीलिए जब एक बार शारीरिक संबंध बनाने के बाद ससुर वहां से जाने लगता है तो बहू उसको पकड़ लेती है और दोनों पूरी रात शारीरिक संबंध बनाते रहते। दोस्तों, ससुर और बहू दोनों को शारीरिक संबंध बनाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। इसीलिए दोनों रोज रोज शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और दोनों का यह सिलसिला लगभग 4 सालों तक चलता रहता है। 4 सालों के बाद राम स्नेही का छोटा बेटा भी शादी के लायक हो जाता है। इसीलिए वो अपने छोटे बेटे की भी शादी कर देता है।
छोटे बेटे की बहू घर पे आती है और वो अपने पति के साथ आराम से रह रही थी, लेकिन शादी के 2-3 महीनों बाद छोटा बेटा बाहर कमाने के लिए चला जाता है और वो कई महीने तक घर वापस नहीं आता। इसीलिए छोटी बहू को अपने पति की याद आने लगती है। रात रात को उसको नींद नहीं आती थी, इसीलिए वो रात रात को अपने पति से फोन पर बातचीत करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन छोटी बहू लगभग रात के 12 बजे अपने पति से बातचीत कर रही थी, तभी उसको अपनी जेठानी के कमरे से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आती हुई सुनाई देती हैं। उसको लगता है कि जेठानी जी को शायद अपने पति की याद आ रही, इसीलिए वो रो रही होंगी। इसीलिए वो अपने कमरे से निकलती है और अपनी जेठानी कमरे तब जाती है, लेकिन वो खिड़की से झांक कर जो देखती है, उसे देखने के बाद उसको यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जेठानी अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। उसका ससुर उसकी जेठानी के साथ इतना जोरदार और दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा था कि जेठानी के चीखने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। वो अपने जेठानी और ससुर को छुप कर देखती रहती और काफी देर तक देखने के बाद उसका भी मन बहकने लगता है, वो भी उत्तेजित होने लगती है। जब ससुर जेठानी के साथ शारीरिक संबंध बनाकर वहीं पर लेट जाता है और थोड़ी देर लेटने के बाद अपने कमरे में आ जाता है, तो पीछे से छोटी बहू भी उसके कमरे में आ जाती। दोस्तों, छोटी बहू अपने ससुर से बोलते हैं कि मैंने आपको जेठानी जी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लिया है, इसीलिए मुझे भी वही सुख चाहिए जो जेठानी जी को देकर आई हूँ। इसके बाद छोटी बहू ससुर के बिस्तर पर लेट जाती है और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगती है। लगभग 1 घंटे तक आराम करने के बाद ससुर छोटी बहू के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने लगता है। छोटी बहू की अभी नई नई शादी हुई थी, इसीलिए ससुर को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए अगले दिन से वो अपनी बड़ी बहू के कमरे में जाना बंद कर देता है और छोटी बहू के पास जाने लगता है, उसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। लगभग ऐसे 1 महीने का टाइम बीत जाता है। 1 महीने बाद एक दिन बड़ी बहू की शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा होती है, इसीलिए वो रात को उठकर अपने ससुर के कमरे में जाती है, लेकिन ससुर वहां पर नहीं मिलता। इसीलिए वो छोटी बहू के कमरे में खिड़की से झांक कर देखती है। इसीलिए बड़ी बहू को पता चल जाता है कि अब उसका ससुर अपनी छोटी बहू के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, उसके साथ मजा कर रहा है। इसीलिए वो चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट जाती है और सो जाती है। जब सुबह होती है तो बड़ी बहू अपने ससुर से पूछती है कि जब आपको कोई नहीं मिल रहा था तो आपकी गर्मी मैंने शांत किया, अब छोटी बहू आ गई है तो आपने मुझे भुला दिया है। लेकिन ससुर फिर भी अपनी छोटी बहू के पास ही लेटता था और उसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, वो अपनी बड़ी बहू के पास नहीं जाता था। इसीलिए एक दिन बड़ी बहू अपने देवर के पास फोन करती है और उसको सारी बात बता देती है। उसकी बात सुनने के बाद उसका देवर चुपचाप घर आता है और अपने बाप और अपनी पत्नी को शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़ लेता है। दोनों को एक साथ पकड़ने के बाद उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो एक धारदार हथियार से अपने बाप के सिर पर वार कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसकी मौत हो जाने के बाद वो पास के पुलिस स्टेशन में जाता है और सारी बात बताता है। छोटा बेटा अपने आप को सरेंडर कर देता है। उसके बाद पुलिस उसके घर पे आती है और उसके बाप की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उसके बेटे को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।